तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम क्लास 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, इसी को हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आइए चलो शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ में अपनी क्लास को। जैसा कि आपको पता है जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या करना था, हमने पढ़ लिया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण, तीनों का हमने पढ़ लिया था, तीनों हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हमें देखना है कार्बन परमाणु की प्रकृति। आगे अगला जो हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 3 में, वो कौन सा था? कार्बन की प्रकृति था, जिसमें नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में ही हमें सीखना है। तो कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होती है? हालांकि इसको हमने सबसे पहले जो वीडियो अपलोड की थी, अच्छा थोड़ा तेज बोल दी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो कार्बन परमाणु की प्रकृति जो है, इसकी वीडियो सबसे पहले हमने अपलोड कर दी है। तो इस टॉपिक को आप वहां से जाकर के बिल्कुल पढ़ करके, जहां तक हमने पढ़ाया था दोनों लेक्चर्स में, जहां तक आपने नोट्स बनाए थे, उसको वहीं से लिख लेना और इसको पहले लेक्चर से ऐड कर लेना। इसके आगे के जो टॉपिक है उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें भी हमें पहला एक नोट की हेडिंग डालना है, और नोट में इसमें जो हेडिंग होगी इसको सबसे पहले हमें सीखना है। नोट में यहाँ पर आज हमें सीखना है नॉर्मल, हेडिंग डालनी है नोट में हमें क्या? नॉर्मल या आइसो, और क्या सीखना है? न्यू, नॉर्मल आइसो न्यू एल्केन, नॉर्मल आइसो न्यू एल्केन के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल के बारे में। 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल किसे कहेंगे, आइसो किसे कहेंगे, नियो किसे कहेंगे, और इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसी को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो जैसा कि पता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नॉर्मल की। अगर नॉर्मल का बात करेंगे तो नॉर्मल में है क्या? नॉर्मल को ही देखते हैं सबसे पहले। नॉर्मल का ही मतलब होता है सिंपल चैन। नॉर्मल का मतलब होता है सिंपल चैन, सिंपल चैन। जो कार्बन एटम किसमें जुड़े हुए हैं? सिंपल चेन, एक साधारण श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? साधारण श्रृंखला, साधारण श्रृंखला। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो साधारण श्रृंखला में जुड़े हुए हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल या सामान्य। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेंगे, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में इनका नामकरण का। पहले हमारे पास में जैसे इसका नाम है एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। अगर एन प्रोपेन की संरचना बनानी है, नॉर्मल, एन का मतलब होता है नॉर्मल, प्रोपेन, प्रोपेन हमारा क्या है? एल्केन, एल्केन ही तो है। तो नॉर्मल प्रोपेन में अगर इनकी संरचना बनानी तो संरचना कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन में? जैसे कि यहाँ पे क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हमने क्या बताया था? सिंपल चैन यानी साधारण। फिर कह सकते हैं सीधी रेखा, सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला भी कह सकते हैं। जो सीधी श्रृंखला होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल। सीधी श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। जैसे यहाँ पर बात कर ले तो नॉर्मल प्रोपेन, अगर इसकी हमें संरचना बनानी है तो कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधी श्रृंखला। और प्रोप, प्रोप की बात करें तो प्रोप क्या है? एल्क में एक कार्बन परमाणु की संख्या ही तो है। और हमने बताया था एल्क में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कार्बन एटम का जो नाम होगा इसमें एल्क में, वो कैसे निकालेंगे हमने बताया था। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तो 1 के लिए क्या होता था? मेथ। अगर 2 होगा तो एथ होता था। 3 हो, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी तो प्रोप होगा। 4 होगा तो पेंट होगा। सॉरी, 4 के लिए ब्यूट होगा, 4 के लिए ब्यूट होगा। 5 के लिए पेंट होता था, 6 के लिए हेक्स होता था, 7 के लिए हेक्स होता था, 8 के लिए हॉक होता था, और 9 के लिए नॉन होता था। इस प्रकार से 10 के लिए डेक, 11 के लिए हेक, 12 के लिए डू डेक, इस प्रकार से करके सारी चीजें होती थी। लेकिन इसमें हम बात करेंगे तो प्रोप, प्रोप यानी कौन सा है? प्रोप है। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3।
यानी इसमें कितने कार्बन होंगे? 3। और नॉर्मल में तो सीधी श्रृंखला में होने देंगे। 3 कार्बन को हम कैसे रखें? सीधी श्रृंखला। साथ में बात करें इसमें तो और क्या होगा? कोप के लिए नॉर्मल था इसलिए सीधी श्रृंखला हो गई। और कोप मतलब एल्प में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 कार्बन परमाणु की संख्या हो गई। साथ में एन लगा हुआ है। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। हमने बताया था एन का मतलब एन का हमने बताया था सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब हमने बताया था डबल बॉन्ड। और आई का मतलब हो गया था ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड हमारे पास में आ जाएंगे। देखो इसमें क्या है? एन है ना, एन है यानी सिंगल बॉन्ड, तो सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब क्या करें? कार्बन की संयोजकता को पूरी कर दे हाइड्रोजन से, तो मान की संरचना बन जाएगी इसकी। देखो हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 बॉन्ड बना ले तो कैसा हो जाएगा? स्टेबल। देखो ऑलरेडी देखो इससे एक बॉन्ड तो बने ही नहीं है। और 3 बॉन्ड जो है वो किससे, जैसा कि पहले हम पूरे करते थे, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो तो ये कैसे हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन के एक, देखिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इससे 3 हाइड्रोजन इसके यहाँ पे लेंगे और फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे? अगर इस कार्बन की बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे? एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, बीच में भी क्या कर दे? 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दे। 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड एक एक और 2 इसके 4 ये भी मिलेंगे स्टेबल। और इसके पास में कितने? इस कार्बन के पास में केवल एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड लगा दें? अगर 3 हाइड्रोजन लगा दें तो 4 बॉन्ड इसके कितने हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे और एक हो जाएगा स्टेबल। तो इस प्रकार से नॉर्मल प्रोपेन की संरचना हम लोग बना सकते हैं। अगर इसके हमें क्या लेनी हो, अगर इसकी हमें लीनियर डायग्राम बनाना, तो कैसे बनाएंगे? लीनियर डायग्राम को ये कहते हैं रेखीय संरचना। अगर रेखीय संरचना की बात करेंगे तो हो गई इसकी संरचना। अगर रेखीय संरचना की बात करें तो कैसी होगी रेखीय संरचना में? तो रेखीय संरचना कैसे लगेगी? देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो याद रखना जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ये जो है नॉर्मल प्रोपेन की क्या हो जाएगी? रेखीय संरचना हो जाएगी। इसमें जितने कॉर्नर होंगे, जितने पॉइंट होंगे उतने कार्बन होंगे और सिंगल बॉन्ड को दिखा गया, तो इस प्रकार से रेखीय संरचना हो जाएगी। ठीक है, टोटल इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे ये भी हमारा क्या है? नॉर्मल प्रोपेन। इसके बाद में इसको करेंगे नॉर्मल ब्यूटेन की बात करेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन जो होगा, अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ब्यूट नॉर्मल मतलब सीधी श्रृंखला और ब्यूट का मतलब क्या होता है? चार कार्बन। ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूट में अगर बात करें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। अगर 4 कार्बन परमाणु की संख्या तो यहाँ पर 4 कार्बन नॉर्मल लगाए सीधी श्रृंखला में, तो 1 2 3 4। उसके बाद में क्या करेंगे? लास्ट में इसमें देखो ब्यूट प्लस एन ब्यूट प्लस एन में पड़ेगा, तो ब्यूट के लिए क्या कार्बन होता है? नॉर्मल के लिए सीधी श्रृंखला हो गई और एन के लिए क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड, जो कि ऑलरेडी होगा। अब क्या कर दे? इसको केवल स्टेबल कर दे, संतुलित कर दे। ठीक है, इनको स्थायित्व प्रदान कर बस। इनको स्टेबल करके कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को लगा करके एन के देखेंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बॉन्ड है इस कार्बन के? इस कार्बन से अगर देखेंगे तो इस कार्बन की केवल एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड और इनको बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड इसके क्या हो जाएंगे? पूरे, और क्या हो जाएगा? स्टेबल। इस प्रकार से इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी क्या है? एक बॉन्ड इस साइड में है और एक बॉन्ड इस साइड में है, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 2 बॉन्ड। अब कितने बॉन्ड की कमी है? क्योंकि कार्बन 4 बनाता है तो 2 बॉन्ड की कमी है। 2 बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? हमारा हाइड्रोजन कर देगा, तो H2 लगा देंगे। H2 लगा देंगे। फिर यहाँ पर भी कितने? एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। और लास्ट में अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगाने यहाँ पर हमें? 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन में इस प्रकार से लगा देंगे, तो ये जो होगी ना, ये संरचना बन जाएगी किसकी? नॉर्मल ब्यूटेन की। किसकी बन जाएगी? नॉर्मल ब्यूटेन की। और इसकी अगर रेखीय संरचना की बात करें तो कैसा होगा? सेम टू सेम ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि देखो इसमें नॉर्मल प्रोपेन का तो लिखे थे 1 2
ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसी में यदि हम एक और बढ़ा दें इस प्रकार से तो क्या हो जाएंगे, एक इसका हो जाएगा ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की संरचना, और जैसे ही रही है संरचना ऐसे लेंगे कि बना ही हो, इसी में एक बढ़ाना, एक कार्बन यहाँ पर आ रहा है, चार कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये बन गया हमारा नॉर्मल प्रोपेन का डायग्राम। इस प्रकार से हम नॉर्मल प्रोपेन सॉरी नॉर्मल ब्यूटेन बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नॉर्मल पेंटेन की। अब नॉर्मल पेंटेन की अगर बात करें तो कैसा होगा, नॉर्मल पेंटेन की संरचना की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन जो है इसमें हम बात करें तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला, पेंट का मतलब कितना होता है, कार्बन की संख्या जिसमें कितनी 5, तो 5 कार्बन को सीधी श्रृंखला में अरेंज कर दो, और एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, दो, तीन, चार, पाँच, कार्बन को आप लोग स्टेबल कर सकते हो, इसकी संयोजकता आप लोग पूरी कर सकते हो, कैसे करेंगे, हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी करेंगे, ठीक है। और संयोजकता कितनी होती है, 4, जिसमें से एक बॉन्ड तो इसका बना हुआ है, 3 बॉन्ड और चाहिए इसको संयोजकता पूरी करने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दूं, CH3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस कार्बन के लिए कितने 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन के 4, उसी प्रकार से 2 बॉन्ड इसके, यहाँ पर भी कितने कर दो, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर क्योंकि एक बॉन्ड है तो यहाँ पर भी कर देंगे CH3 वगैरह। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें इसकी रेखीय संरचना की, तो रेखीय संरचना कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखा हमने एक, देखो एक कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, अब इसको क्या कर देंगे, नीचे लाएंगे तो 500 पूरे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो ऐसे बना दो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कार्बन थे, सीधी श्रृंखला में एम टाइप का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर जो नॉर्मल ब्यूटेन का एन टाइप का था। अब इसमें हम बात करेंगे नॉर्मल हेक्सेन की, नॉर्मल हेक्सेन, साथ में नॉर्मल हेप्टेन की, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। तो नॉर्मल हेक्सेन की बता दे रहे, नॉर्मल मतलब सीधी श्रृंखला, हेक्स मतलब क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या 6, तो 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या करते हैं हम ऐड कर दे, इनकी संयोजकता को पूरी कर दे, तो एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो संयोजकता आप लोग पूरी कर ले रहे हो, कैसे करनी है, एक बॉन्ड इसका है, 3 बॉन्ड और इसमें ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, तो इसकी भी संयोजकता पूरी हो जाएगी। इस कार्बन के लिए देखें तो इसके लिए भी 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 2, यहाँ पर भी देखो 2 है तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, किसी सेम टू सेम ऐसा यहाँ पर भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगाना है, और इस कार्बन की बात करें तो इसके है 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। इस प्रकार से जो संरचना बन जाएगी नॉर्मल हेक्सेन की होगी। और इसकी अगर हमें क्या करना हो, रे लाइन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको हम सीधे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 कार्बन के लिए यहाँ पर था नॉर्मल पेंटेन, 6 के लिए क्या होगा, बस एक ऊपर कर देना है और एक कार्बन को यहाँ पर रख देना, एक पॉइंट आ जाएगा आराम से। देखो यहाँ पे 1 2 3 6 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से जितने पॉइंट्स है इसमें, जितने बिंदु हैं उस सब के सब कार्बन ही है, और ये जो संरचना होगी किसकी हो जाएगी, नॉर्मल हेक्सेन की, सॉरी नॉर्मल हेक्सेन की हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग नॉर्मल हेप्टेन जो है इसकी संरचना, आप लोग संरचना और लाइन डायग्राम बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आइसो। जैसा कि हमने नॉर्मल का तो सीख लिया, अब हमें किसका सीखना है, आइसो का, कि आखिर में आइसो क्या होता है। नामकरण में ये सारी चीजें बहुत ही काम आने वाली हैं हम सभी के। अगर यहाँ पर बात करें आइसो की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, अब आइसो की बात करेंगे, आइसो में सबसे पहले हम लेंगे क्या, वहां पर हमने लिया था आइसो सॉरी नॉर्मल प्रोपेन, और यहाँ पर हम करेंगे आइसो आइसो ब्यूटेन से। अब आइसो ब्यूटेन क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आइसो ब्यूटेन। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब ये होता है साइड चेन। आइसो का मतलब क्या होता है, साइड चेन। आइसो का मतलब साइड चेन को हिंदी में कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व
पार्श्व श्रृंखला, इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। मतलब एक किसी के बीच में आकर के लग जाए ना तो उसको पार्श्व श्रृंखला यानी वन साइडेड ब्रांच जो होती है उसको ऐसा कहते हैं वन साइडेड ब्रांच। तो एक ही तरफ जो शाखा एक ही तरफ लगी हुई वो उसको पार्श्व श्रृंखला या वन साइडेड ब्रांच कहते हैं। इसमें आइसो जो होता है वन साइडेड होता है। आइसो कैसा होता है? आइसो हमेशा होता है वन साइडेड, वन साइडेड। केवल वन साइडेड का मतलब होता है ये केवल एक ही तरफ जुड़ा होता है, इसकी तरफ एक ही तरफ जुड़ा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। आखिर में इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे? आइसोब्यूटेन की बात करें तो आइसोब्यूटेन में क्या होगा? आइसोब्यूटेन का मतलब ये होता है इसके लिए एक फार्मूला, इसके लिए एक फार्मूला होता है आइसोब्यूटेन का। कैसे लिखते हैं? ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है चार, एन यानी सिंगल बॉन्ड, यानी ब्यूटेन का मतलब क्या होगा? चार कार्बन। चार कार्बन होंगे तो चार में से करना क्या है? आइसो है और ये वन साइडेड ब्रांच होती है, इसलिए इसमें से हम क्या करेंगे? एक को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें एक को माइनस कर देंगे। जैसे एक को माइनस करेंगे तो चार में से अगर एक को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तीन आएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो चार में से हमने एक को भी माइनस कर दिया क्योंकि वन साइडेड ब्रांच है। वन साइडेड ब्रांच में क्या करेंगे? जीरो का मतलब चार कार्बन है, चार कार्बन में से हमें करना क्या है? चार कार्बन में से हमें एक को क्या करना है? माइनस करना है। एक को माइनस करना है क्योंकि वन साइडेड ब्रांच है। उसके बाद में जैसे चार में से एक को माइनस करेंगे आएगा कितना? तीन। अगर तीन आ गया ना तो इसका मतलब क्या है? ये जो इधर टोटल निकल के आएगा ये तो होगी नॉर्मल, यानी कि एक सीधी श्रृंखला। तीन कार्बन, इसका मतलब क्या है कि तीन कार्बन तो कैसे होंगे? सीधी श्रृंखला में। किस श्रृंखला में? सीधी रेखा में ले रहे हैं, सीधी श्रृंखला में। तीन तो होंगे सीधी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला। तीन कार्बन तो होंगे सीधी श्रृंखला में और एक जो होगा वो साइड ब्रांच के रूप में लगा हुआ होगा। और कैसे? एक माइनस के अंदर एक कार्बन को छोड़ कर, एक माइनस के इसलिए लगेंगे एक कार्बन को छोड़ देंगे। जैसे हम बात करें ऐसे लिखेंगे तो कैसे करेंगे इसका हम? देखो यहाँ पर कितने? तीन तो मैं सीधी श्रृंखला में, एन है सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद में इसमें हमें क्या करना है? उसके बाद में इसमें हमें क्या ऐड करना है? साइड चेन लगाना है। और साइड चेन जो लगाएंगे क्योंकि जीरो टन चार कार्बन के तीन जो हमने होता है हमने कहा था एक को माइनस करना है, इसलिए एक कार्बन को फोड़ देंगे। इस साइड से एक कार्बन को फोड़ दो, इस साइड से, और इस साइड से फोड़ करके लगा इस साइड से जैसे लगाओगे लगेगा यहीं पर, तो नीचे की तरफ एक कार्बन हम ऑलरेडी क्या करेंगे? लगा देंगे। और इस प्रकार की जो संरचना होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आइसो। आइसो मतलब वन साइडेड, एक एक तरफ ये तो पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। साथ में हाइड्रोजन से इनके हम क्या करते हैं? इनकी संयोजकता भी पूरी करते हैं कार्बन की। यहाँ पर देखो इसके कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? तीन, क्योंकि तीन हाइड्रोजन, तीन इसके हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड, और एक चार पूरे हो जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड। पर देखो एक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड है? एक दो तीन, कितने हाइड्रोजन चाहिए? एक हाइड्रोजन, यानी चार बॉन्ड इसके पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर इसके एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर भी इसके लिए कितने हैं? एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पर भी क्या कर दो? तीन हाइड्रोजन लगा दो। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? स्टेबल कंपाउंड बन जाएंगे। अब अगर इसकी हम बात करें रे लाइन डायग्राम की, तो रे लाइन डायग्राम कैसे बनेंगे? याद रखना आइसो को हम लोग 2 डिग्री भी कहते हैं। अगर इसकी हम डिग्रियां भी देखने लगे तो कैसे देखोगे? क्योंकि क्रियात्मक समूह यानी साइड चेन कहाँ पर जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से। अगर इस वाले कार्बन से हमारा साइड चेन जुड़ा हुआ है तो अगर हम इसी का डिग्री देखेंगे और इसकी डिग्री देखेंगे तो कितनी डिग्री हो जाएगा? एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है उसी वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो ये तो हमारा एक तो मेथिल ग्रुप है, ये तो हमारा मेथिल ग्रुप है, इससे मतलब है ये तो क्रियात्मक समूह लग गया है। साथ में अगर हम बात कर लें तो इसकी बात कर लें तो इसमें देखो इसकी बात कर लें, ये कितने कार्बन है? CH3 इधर भी लगा है, CH3 इधर भी लगा है। अगर बात करें तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? एक कार्बन ए अटैच है, एक कार्बन ए अटैच है, यानी दो कार्बन अटैच है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम भी कहेंगे, 2 डिग्री वाला कार्बन एटम कहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 डिग्री, यानी आइसो को हम लोग 2 डिग्री भी कहते हैं। तो 2 डिग्री कहते हैं तो इसका नाम तो यहाँ पर जो बन ही गया, साथ में संरचना बन गया, इसका डायग्राम बना देते हैं। अगर आप सोचो इसको हमने साइड चेन माना तो आप किसी को भी साइड चेन, इसको साइड चेन मानोगे तो इसकी श्रृंखला इस प्रकार से हो जाएगी। अगर इसको साइड चेन मानोगे तो इसकी श्रृंखला कैसे हो सकती है? इसकी जो श्रृंखला, अगर इसको साइड चेन मान लो तो इसकी श्रृंखला इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ ऐसे ही। तो जैसे चाहो वैसे मान लो।
लेकिन हमेशा आइसो वन साइडेड ब्रांच होता है केवल इसमें। इसको चाहे आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो 1 2 3 और यहाँ से एक सीधे नीचे चला आएगा 4। इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, यानी टी के आकार का इसका क्या होगा, रेखीय संरचना बनेगी। उसके बाद में अगर हम बात कर लें और कैसे बन सकती है, अगर आप चाहो वैसे उसी फॉर्म में जैसे हमें बनाना तो उसी फॉर्म में आप बना सकते हैं। इसको वाई जैसा बना सकते हो। अगर इसको हम क्या करते थोड़ा उलट दें, किस प्रकार से करते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं ऐसे उलट दें, इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दें तो ये वाई जैसा बन जाएगा। यानी इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, 1 2 3 4, इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो। या फिर इसका रियल लाइन डायग्राम और चाहो तो दूसरे तरीके से, इसको चाहो तो ऐसे घुमा दो, इस प्रकार से भी बन जाएंगे। यानी इनको दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, इस प्रकार में हम जैसे पाओ वैसे बना सकते हैं। ये होगा इसका रेल लाइन डायग्राम या फिर रेखीय संरचना। उसके बाद में हम बात करेंगे आइसोब्यूटेन हो गया हमारा, आइसोपेंटेन की बात करेंगे। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, पेंट का मतलब ये होता है कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 में से, पेंट का मतलब क्या होता है 5, और 5 में से क्या करना है, आइसो जहां पर भी होगा हमें केवल एक घटाना है। तो आइसो इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन को घटाएंगे, जैसे घटाएंगे बचेंगे कितने 4, यानी 4 कार्बन तो रहेंगे सीधी श्रृंखला में। 4 कार्बन हमारे किस श्रृंखला में रहने वाले हैं, सीधी, 1 2 3 4। और हमें क्या करना है, एक कार्बन को छोड़ करके एक क्रियात्मक समूह, एक साइड चेन लगाना है। तो एक कार्बन को, चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर लगा दो, चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर लगा दो, चाहे नीचे की तरफ लगा दो, चाहे ऊपर की तरफ लगा दो, बस लगा दो। इसको छोड़ करके यहाँ पर लगाते हैं एक कार्बन, तब ये क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें पता है कैसे हम इसकी संयोजकता पूरी करते हैं हाइड्रोजन से। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाओगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा दोगे। और इस कार्बन के केवल एक ही बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके बाद में इसकी बात करें तो यहाँ पर भी कितने हैं, इसके लिए भी तो एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार की बात करें तो ये जो संरचना होती है आइसोपेंटेन की होती है। अब आइसोपेंटेन में अगर हम बात करें तो इसमें आइसोपेंटेन को हम लोग 2 डिग्री हमने बताया था, चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो। ये हमारा क्रियात्मक समूह, जिससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो ये जो क्रियात्मक समूह इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अगर इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो हम कह सकते हैं इसी कार्बन के तो डिग्री देखेंगे। अगर डिग्री देखना चाहो देख सकते हो ये कार्बन। अब ये देखना कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाले कार्बन से जुड़ा है, किस वाले कार्बन से जुड़ा है, टोटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको भी हम 2 डिग्री पेंटेन भी कह सकते हैं, या फिर कह दो आइसो पेंटेन। इसलिए आइसो को हम लोग 2 डिग्री भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। अगर इसका रेल लाइन डायग्राम बनाना है रेखीय संरचना तो कैसे बनाएंगे, सीधे, फिर तुम क्या देंगे, इनको तो कर लेंगे सीधे, या फिर ऐसे फॉर्मेट में बनाना। कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर 4 कार्बन तो होंगे सीधी श्रृंखला में, और सीधी श्रृंखला जो यानी नॉर्मल में जैसे हम बनाते थे वैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए सीधी श्रृंखला में। उसके बाद में एक कार्बन को छोड़ करके, एक कार्बन को छोड़ करके दूसरे वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक कार्बन, एक ही तो घटाया था हमने इसमें से, इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन, ये वाले इस वाले कार्बन को छोड़ करके, यही तो एक कार्बन है, इस कार्बन को छोड़ करके इस वाले कार्बन से हमें क्या करना है, एक CH3 ग्रुप हमने लगाया था, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच के ऐसे छोड़ेंगे। ये जो संरचना होगी किसकी हो जाएगी, ये संरचना हो जाएगी हमारी आइसोपेंटेन की। इसके बाद में हम बात कर लेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे आइसोहेक्सेन की। इसके बाद में हम बात करते हैं आइसोहेक्सेन की। आइसोहेक्सेन में क्या होगा, हेक्स का मतलब ये होता है 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो इसमें से भी क्या करेंगे, 6 में से 1 को माइनस कर देंगे। जैसे 6 में से 1 को माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5। मतलब 5 कार्बन तो सीधी श्रृंखला में ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। और एक कार्बन को छोड़ करके चाहे यहाँ पर जोड़ दो, चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर जोड़ दो, या फिर आप चाहो तो नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने यही सब लिखा, हाइड्रोजन से यही कर दो, ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन सब लिखा तो आप यही कर ले जाओगे, कोशिश कर रहे जल्दी जल्दी कर रहे हैं इससे, ताकि थोड़ा फास्ट हो सके।
इसके बाद में यहाँ पर इसके लिए बॉन्ड है तो CH3 यहाँ पर भी लगा दो। स्त्री आपको सेम यही हो गया और एक कार्बन को छोड़ करके लगा, ये इसकी जो संरचना होगी आइसोहेक्सेन की हो जाएगी। साथ में अगर हम बात करें इसके रेल लाइन डायग्राम की तो 5 कार्बन सीधे श्रृंखला में, इसमें एक नीचे लगा, ऐसे कर दो 1 2 3 4 5। और देखो इस वाले कार्बन को छोड़ करके इस वाले कार्बन पर लगा हुआ है, तो चाहो तो इसको आप ऐसे बना सकते हो या फिर चाहो वो आप उसको ऐसे भी बना सकते हो। ये 2 3 4 5 ऐसे लिखिए। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोहेप्टेन की, उसकी बात करेंगे आइसोहेप्टेन की। अब जो आइसोहेप्टेन होगा, आइसोहेप्टेन इफेक्ट का मतलब 7 कार्बन, यानी 7 में से 1 को माइनस करोगे आएगा कितना 6। अगर 6 आएगा तो 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर हमने लगा दिया। तो वही कर लो, संयोजकता इसकी पूरी कर लो। अब आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैसे किया जाता है हमने बता दिया है, जिन्होंने अच्छे से देखा है उनको कोई बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो ये दो इसके संरचना अगर रे लाइन डायग्राम बनाए तो कैसे बनाओगे। हमने हमेशा एक कार्बन को भी छोड़ करके क्यों लिया, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक ही कार्बन को हमने माइनस किया था इसलिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। रे लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक कार्बन को इसमें और बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। उसके बाद में क्या करना है, हमें एक को साइड ब्रांच करूंगा तो यहाँ पर इस प्रकार से कर देना 7 होगा। एक कार्बन को छोड़कर यहाँ पर लगा दे, चाहो तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा आइसोहेप्टेन का। अब इसके बाद में फिर हम बात करने वाले हैं आइसोहेप्टेन हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आइसोऑक्टेन का, जो बहुत ही जरूरी है। इसमें बस एक बात हमें ध्यान रखनी है, एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बस देखते रहिए, बाकी तो सारी चीजें इसी फॉर्मेट में चलेंगे जिस फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया है। बस इसमें एक बात रखनी है आइसोऑक्टेन के लिए, आइसोऑक्टेन के लिए विशेष करके ध्यान रखना है, तो उसको इम्पोर्टेंट जरूर लिख लेना। ये हमारे पास में क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं यहाँ पर आइसोऑक्टेन को लिखा जाता है, आइसोऑक्टेन। अगर आइसोऑक्टेन की बात करें तो जंगली नंबर पे क्या है, आप अगर बात करें 8 में से 1 घटा के बचा कितना 7, 7 को सीधे सेंट्रल में होते, लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसमें वो एक्सेप्शन है, यानी जिसको आप लोग कहते हो अपवाद। अपवाद का मतलब ये होता है झगड़ा होगा, दुनिया की जो जो मैटर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जितने भी झगड़ा होते हैं, झगड़ा झंझट तो उस सभी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हम बात करेंगे आइसोऑक्टेन की। तो आइसोऑक्टेन में बस कुछ भी नहीं, बस हमें एक बात याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, इसलिए सीधे याद रखना है कि इसमें से हम सीधे एक कार्बन को ना घटा करके बल्कि 2 कार्बन को घटाएंगे। और ये केवल आइसोऑक्टेन के लिए ही होगा और किसी में भी नहीं होगा। बाकी आइसो अगर नोनेन का निकलना तो सेम वही पहले वाला ही फॉर्मेट हम देखेंगे, पहले वाले फॉर्मेट से पहले वाले रूल से ही करेंगे। बाकी केवल इसके लिए हमें याद रखना है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखना। इसमें क्या करेंगे, ऑक्टेन में 8 कार्बन था, 8 में से 2 घटाओगे बचेगी कितने 6, बस इस बात को याद रखना। अब सीधे बताया 6 तो रहेंगे सीधे श्रृंखला में, और यहाँ पर क्या 2 कार्बन को घटाया गया, उसी हिसाब से इसका काम कर देंगे। कैसे देखो इसमें कैसे करेंगे, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे 2 नहीं घटाना बल्कि 3 घटाना है। सीधे में क्या करना है, 3 घटाना है। सॉरी गलती हो गई, इसको थोड़ा इरेज कर दीजिएगा। और 8 में से हमें क्या करना है, 3 घटाना, और 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। कितना बचेगा 5, यानी कि इसमें कितने साइड ब्रांचेस हमें लगानी है 3, क्योंकि यहाँ पर कितना घटाया हमने 3, तो कितनी साइड ब्रांचेस लगानी है, यानी कितने पार्श्व श्रृंखला लगानी है 3 पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, और हमेशा वही चीज रहेंगी, एक कार्बन को छोड़ करके ही लगेंगी, बस इतनी बात याद रखना। तो 5 कार्बन को तो सीधी श्रृंखला में लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे देखो इसे, 1 2 3 4 5। उसके बाद में एक कार्बन को छोड़ करके मैंने कहा था क्या करेंगे, साइड चेन लगाना है, तो एक यहाँ पर लगा देंगे और एक इसके ऊपर कर दिया, और साथ में क्या करना है
दो तो लग गए हमारे साइड चेन, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, और एक कहाँ पर हो जाएंगे, एक यहाँ पर कर दो या यहाँ पर कर दो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जहां चाहो वहां पर कर सकते हो, चाहो तो इसको हटा करके इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे लगाओगे इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी। अब अगर हम इसको क्या कर दें, स्टेबल कर दें, तो ध्यान रखना इस बात को, इसमें डबल साइडेड, दो साइडेड चेन आएंगी, साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, और यहाँ पर एक साइडेड और आएंगे, यानी कि 3 को माइनस किया तो 3 साइडेड चेन हमें लगानी है, यानी क्रियात्मक समूह लगाना है, पार्श्व श्रृंखला को इसमें जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, संयोजकता पूरी करते हैं। इस कार्बन के लिए तो एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। इस कार्बन के लिए तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। इस कार्बन के लिए एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड पूरे हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि इसकी संयोजकता पहले से ही क्या है, पूरी है। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो इसके लिए भी एक है, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके लिए भी एक है और इसके लिए भी कितना है, एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगा देंगे। इस प्रकार से इसकी कुछ संरचना होगी। अगर इसके हम रेल लाइन डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो 5 को तो कर देंगे सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4 5। अब देखो एक कार्बन को छोड़ करके दोनों पे क्या है, दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ क्या लगे हुए, CH3 ग्रुप, तो एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा दो, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा दो। एक काम करो, इसको सीधे ऐसे कर दो, लाइन में ऐसे, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर ऑलरेडी है ही। उसके बाद में देखो इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर नीचे की तरफ भी क्या लगा हुआ, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको भी लगा हुआ है। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइसो भी हमारा क्या होता है, आइसो का काम भी खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इसको आप चाहो तो इस साइड चेन को आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे बना दो, चाहो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे नियो की। किसकी बात करने वाले हैं, नियो की। देखो नियो के लिए एल्केन में क्या होगा, अब ये एल्केन का ही नामकरण सीख रहे सिंगल बॉन्ड के लिए। अब नियो के लिए बात करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और हम लोग नियो की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नियो की, कि नियो में आखिर है क्या। देखो नियो में अगर बात करें तो नियो एल्केन में सबसे पहले कौन सा लेंगे, क्योंकि पहले तो हमने लिया था नॉर्म प्रोपेन, फिर लिया था आइसो ब्यूटेन, अब लेंगे नियो पेंटेन, क्योंकि एक एक क्रम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस भी करने की गलती चली जाएगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ पे, किसको उठाने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम उठाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले हैं न्यू पेंटेन को। चलो कहते हैं न्यू पेंटेन को। न्यू पेंटेन। अब न्यू पेंटेन की बात करें तो न्यू पेंटेन, ये सब चीजें नामकरण में हमें अच्छे से काम आएंगी, नामकरण में इनका अच्छे से यूज होगा। सब सामान्य नामकरण यूज करेंगे उसमें खूब अच्छे से यूज होगा। न्यू पेंटेन, हम न्यू पेंटेन की बात करें तो न्यू पेंटेन यानी एन है, यानी सिंगल बॉन्ड तो है, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही। साथ में पेंट है यानी 5 कार्बन, तो यहाँ पर 5 कार्बन में से हमें माइनस करना है कितने को, अगर न्यू आएगा, अगर आइसो आएगा तो एक कार्बन को घटाना है, केवल एक, केवल आइसो ऑक्टेन को हमें याद रखना है, जिसमें से हमें केवल 3 घटाना पड़ जा रहा है, बाकी सभी में वही चीजें लागू होंगी जितने भी आइसो होंगे। अगर हम बात करें एल्केन के लिए, फिर एल्केन में अगर हम बात करें न्यू एल्केन के, न्यू पेंटेन की बात करें तो इसमें से क्या होगा, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 2। कितने कार्बन की संख्या घटानी है, 2, तो 5 में से क्या घटाएंगे, 2 को घटाएंगे तो टोटल आएंगे कितने, 3, मतलब 3 तो रहेंगे सीधी श्रृंखला में। और इसमें क्या है, इसमें 2 साइडेड ब्रांच होंगी, यानी दोनों तरफ इसमें क्या होंगे, क्रियात्मक समूह जुड़ी हुई है, पार्श्व श्रृंखला जो है दोनों तरफ क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। उसी प्रकार से देखते हैं सर, 3 कार्बन को सीधे श्रृंखला, मतलब 1 2 3। इसके बाद में इसमें भी क्या करना है, एक कार्बन को छोड़ करके लगाना, लगा कहीं पर एक कार्बन को हमने छोड़ दिया और यहाँ पर क्या लगा देंगे, पार्श्व श्रृंखला लगा दिया, यहाँ करनी। और कैसे होने चाहिए, 2 माइनस की है, यानी 2 साइड होने चाहिए,
वहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर 2 माइनस टू साइड है, तो इसलिए कार्बन पर दोनों ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो इस प्रकार से इनकी संरचना हो जाएगी। अब होती है संरचना पूरी करें तो चारों साइड चारों बाजू में इस कार्बन के बाद इसके भी एक बॉन्ड है, इसके भी एक बॉन्ड है, इसके भी एक बॉन्ड है और इसके भी एक ही बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दे, 3 इसके हाइड्रोजन कार्बन और एक कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड है पूरे। इस प्रकार से सबके सब क्या हो जाएंगे। इसके बाद में मात्र इसका रेखीय संरचना, तो रेखीय संरचना कैसे बनेगी, कुछ भी नहीं करना, 3 कार्बन को सीधी संख्या 1 2 इस प्रकार से सारी संख्या में और एक में क्या करना इसको साइड के ऊपर लगाना है, तो इस प्रकार से लाइन की जोड़ देंगे, ये इसकी हो जाएगी रेखीय संरचना। उसके बाद में बात करेंगे न्यू हेक्सेन, उसकी बात करने वाले हैं न्यू हेक्सेन। तो न्यू हेक्सेन की बात करेंगे, हेक्स नंबर 3 का हेक्स का मतलब क्या होता है, यानी 6 में से कितने को माइनस करना, 2 को, 6 में से 2 को माइनस करेंगे टोटल आएगा कितना 4, यानी 4 कार्बन को 2 में रखना है सीधी संख्या और 2 को जो है तो क्या करना 2 साइड से लगाना है, 1 2 3 और 1 4, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड होगा साथ में एक कार्बन चाहे इसका भी लगाते हैं, तो जैसे हम लगाएंगे यहाँ पे 2 साइड में लगा देंगे यहाँ पर। अब इनके लिए लगता पूरी कर दो, एक बॉन्ड इसके 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इसके 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसके 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसके 3 हाइड्रोजन, इसके चारों बॉन्ड हो रहे हैं और इसके लिए बॉन्ड इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी। अगर हम रेखीय संरचना में तो कैसे होगी, देखो एक कितने 4 कार्बन की श्रृंखला में 1 2 3 4 तो सीधी संरचना भी हो गए। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक कार्बन को छोड़ देंगे, यहाँ पर मुझे दोनों साइड में साइड ब्रांच लगाया, यानी 5 श्रृंखला लगाएगी तो इनका इस प्रकार से इसका रेलाइन डायग्राम होता है। इसके बाद में बात करेंगे बात करें तो नियम में क्या होगा, वही करना है कितने कार्बन 7 कितने 5 कार्बन को सीधे श्रृंखला में 1 2 3 4 5 और एक कार्बन छोड़ करके साइड से दोनों तरफ कार्बन छोड़ी CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर इसके 4 वोल्टेज तो ऐसा होगा। इसका जो लाइन डायग्राम बना रहे जैसे 5 कार्बन सीधे संख्या 1 2 3 4 5 साइड में यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन भी करना तो न्यू ऑफलाइन, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे सेम फॉर्मेट में। न्यू ऑफलाइन ऑफलाइन का मतलब 8 कार्बन 8 में से 2 माइनस करोगे बचेंगे कितने 6 को सीधी संख्या में और 2 साइड से हमने क्या कर देना है इसमें ऐड कर देना। देखो इसमें क्या होगा, कर दो 1 2 3 4 5 6 को ही रखना है तो 6 हो गया। उसके बाद में एक कार्बन छोड़ दो, चाहो इधर लगा दो चाहो इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साइडेड ब्रांच होनी चाहिए क्योंकि 2 लिखा हुआ है, बट दोनों तरफ उसी कार्बन पे एक ही कार्बन पे दोनों साइड से हमारी लगी होनी चाहिए। हाइड्रोजन आप सभी को पता नहीं है कैसे दी जाती है। इसका रेलाइन तो कैसे करेंगे, 6 कार्बन को सीधे संख्या में कर दो 1 2 3 4 5 6 एक कार्बन को फोल्ड करके जाऊंगे, इसमें क्या करेंगे जहाँ से इस कार्बन फोल्ड करके इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये हुआ इसके अलावा फंक्शन रहेगा आयन नॉर्मल आयन तो नहीं होगा। सुबह जो भी नॉर्मल देखा इसको बस हाथ से बातें